संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई हाँ। तो हमने लेटर लिखा कि भैया हमसे आप स्क्रिप्ट का अप्रूवल ले लो, हाँ बिल्कुल। तो वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। और ये जो बांदा का भूरागढ़ का किला है, जी इस पे हमारे दादा परदादाओं की परदादा की हुकूमतें रही हैं। ठीक है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने उनकी जी। पेंशन बंद कर दी, तो राजा नवाबों को तो तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। हम लोगों ने वफादारियां करी और वफादारियों की सजा अंग्रेजों ने दी, तो आप भारत सरकार उस पर मोहर लगा रहा हो, अंग्रेजों के करे हुए फैसलों को आप आगे बढ़ा रहा हो। बुंदेलखंड जब नाम लेते हैं लोग आज महाराष्ट्र में कहीं, तो समझते हैं पता नहीं कौन सा जंगल होगा। अब आपकी बात काट रहा हूँ, एक बड़े अच्छा सा जोक मुझे समझ में आया। हाँ बताइए बताइए। पहले जमाने में क्या होता था कि एक कोई शेर मार लेता था हाँ किसी राजा नवाब के यहाँ, जी तो उस शेर के जितने भी उस टीम में रहते थे या परिवार वाले रहते थे, जब शेर उठा के लाते थे तो फिर उनकी बेटियां खड़ी जाती थी राइफल लेके, अच्छा फिर माएँ खड़ी जाती थी, फिर बहनें खड़ी जाती थी, फिर उनके साथी खड़े जाते थे, फिर ड्राइवर खड़े जाते थे, सब फोटो खिंचवा लेते थे उस एक शेर के साथ। कि मैंने शेर मारा। और फिर उनकी औलादें कहती हैं देखो साहब हमारे दादा ने शेर मारा, हमारे दादा ने। अच्छा, और हम ये कहते हैं कि हमारे दादा परदादा ने, यकीनन हर राजा नवाबों का शौक था, बिल्कुल। शिकार का शौक होता है और जी। रजवाड़ा शौक है, अच्छा शौक है जी। भाई। उस जमाने में था अलाउड, तो ठीक है, हम्म ये कोई काम था नहीं उस जमाने में, तो सब खेलते थे, बहादुरी का काम था, एक फिजिकल वो होता था। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे दादा परदादाओं के फोटो तो मिल जाएंगे, इतिहास मिल जाएगा यहाँ से लेकर नेशनल आर्काइव्स में, सब जगह मिल जाएगा, लंदन तक। जी लेकिन मेरे दादा परदादाओं का अंग्रेज़ों के साथ खड़े होके, अच्छा आगे हाथ जोड़ के, यूं हाथ पकड़ के, अंग्रेज़ों के साथ कोई फोटो नहीं मिलेगा। ये साबित होता है, ये साबित होता है, मेरी बात लोगों को चुभेगी, बुरी लगेगी, हाँ और लोग मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, जी लेकिन अगर वो गरिबान में झांक के देखे तो ये साबित होता है कि आप अंग्रेज़ों की मेहमान नवाजी कर रहे थे। और हिंदुस्तान में जो आज शेरों की कमी हुई है, हाँ आप उन अंग्रेज़ों से जो नपुंसक थे, उन नपुंसकों को पूरी अपनी फोर्स देके, वो मिलिट्री देके, वो पूरा बैकअप देके, आप अच्छा पूरा सपोर्ट देके आप शेर बच्चों की तरह पिटवा रहे थे। हम्म, तो आप मेहमान नवाजियाँ कर रहे थे अंग्रेज़ों की, हमारे ख़ानदान। आज बुंदेलखंड में, पन्ना में, बांदा में क्या शेरों की कमी है? हिंदुस्तान में कितने ज़्यादा पन्ना रिजर्व देख लो आप, ये पन्ना सब नवाब बांदा की रियासत थी। अच्छा पन्ना, जी हाँ, पन्ना हीरो की खान जो थी, हाँ हीरो की खदान पूरी पन्ना में है। पूरी पन्ना रियासत नहीं थी, जी लेकिन कुछ पोर्शन था। पन्ना बांदा बॉर्डर लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराजा छत्रसाल का, तो हीरो की खान जो थी, महाराजा छत्रसाल ने इनको दी थी, बाजीराव पेशवा जी को, नवाब बांदा की थी। बुंदेलखंड अपने आप में खनिज में बहुत हाँ, यहाँ का देखिए ना, अब आज जैसे आपकी प्रदर्शनी लगी है शजर की, जी। पूरी दुनिया में ऐसा पत्थर नहीं पाया जाता। नहीं पाया शजर जाता आपने दिखाया मुझे भी, जी जी प्रदर्शनी में देखे मैंने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जीबिशन में एक से एक शजर आए, एक से एक कॉइन्स आए, प्राचीन कॉइन्स आए, जो देखने को नसीब नहीं होते। हाँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ आया, मेरी रियासत में आज जी मुझे यहाँ बुलाया, और मैंने देखा कि साहब देखिए, मेरा परिवार समेत आया हूँ मैं, जी। मेरे परिवार वाले भी काफ़ी खुश हुए, ऐसे ऐसे पत्थर। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए, हीरे जवाहरात पन्ना यहाँ से जाते थे, उस ज़माने में बार्टर सिस्टम था। आलम ये कि कोई सोच नहीं सकता था कि गेहूँ चावल हीरे भर के दे देते थे अच्छा जी, एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जी, अनाज ले लेते थे हीरों से, इतने हीरे अच्छा। निकलते थे उस ज़माने में। अरे तो नवाब बांदा के पास इतनी हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी। हाँ लेकिन 1858 में जब रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया हाँ और रानी लक्ष्मीबाई दुर्भाग्यपूर्ण मारी गई, हाँ तो उनका अंतिम संस्कार मेरे परदादा ने साधु के भेष में बाबा गंगादास राव की कुटिया में तलवार से काट के, जी ऐसा बताते चले आ रहा मेरे दादा परदादा। अब लोग कुछ होते हैं जो उसको झुटलाएंगे, झुटलान दो भाई, हम तो जी बिल्कुल। सामने जो बैठे हैं, इतिहास प्रमाण हम रहेगा। सामने, इतिहास है। बिल्कुल क्या ये झुटला दोगे कि हम नवाब बांदा के वंशज नहीं है? क्या ये झुटला दोगे कि नवाब बांदा रियासत नहीं थी, या नवाब बांदा के नवाब नहीं थे? क्या ये झुटला दोगे कि नवाब बांदा बाजीराव पेशवा के बेटे नहीं थे? क्या ये झुटला दोगे कि बाजीराव पेशवा हिंदुस्तान के इतने महान योद्धा नहीं थे जो जीवन भर कभी कोई जंग नहीं हारे? जी। क्या ये झुटला दोगे कि अटक से लेकर कटक तक बाजीराव पेशवा जी ने पूरा मराठा सल्तनत का झंडा लहराया? तो बिल्कुल कहाँ तक क्या क्या झुटलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल सब लेकिन नवाब साहब ये बताइए कि आप बांदा आपकी रियासत रही है, लेकिन उसके बाद भी बांदा में आपका कोई वजूद नहीं रहा है। साहब रहा ये कि 18 जून 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, तो फिर ये नवाब बांदा अंतिम संस्कार करवा के वहाँ से चले गए। जी तो फिर उसके बाद ये जंगलों में भटकते रहे, बहुत बुरा हाल रहा, क्योंकि इनको फांसी का हुक्म था क्रांतिकारी। अच्छा इधर ताटे टोपे निकल गए और इधर नवाब बांदा हाँ अपने परिवार के साथ जंगलों में चले गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ अंग्रेजों आ गए थे, तो 2000 लोगों को फांसी पर चढ़ाया। हम्म मैंने आपसे यही कहा था कि कोई ऐसी रियासत हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखी है 2000 लोगों 2000 को लोग भूरागढ़ के खिले। अपने भूरागढ़ के जी लिए जी में, जी अच्छा जी। और यहाँ 800 लोगों का गजट रिकॉर्ड है, जिनकी चिताएं जला दी हिंदू भाइयों की, उनका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जिनके मज़ार बने आज भी दिख रहा है वो मज़ार शहीदों के। बिल्कुल और 800 लोगों का गजट रिकॉर्ड है जो पत्थर पे आज भी गवर्नमेंट ने लिखवा रखा है वहाँ। तो ये चीज़ें हुई, तो अब नवाब बांदा, फिर उसके बाद ये सब रहा, और रियासत जब्त कर ली गई, ख़जाना जब्त कर लिया गया, और नवाब बांदा को इंदौर के पास मऊ था, वहाँ कैंटोनमेंट था, छावनी थी अंग्रेज़ों की, वहाँ नज़रबंद कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का परिवार, हमारा परिवार, दोनों इंदौर में रहे, फिर पेंशन मिलती रही, और पेंशन से ही गुजारा चलता रहा।
और अपने प्रॉपर्टी खरीदते गए, जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली काफ़ी। जी जी। तो वो सब अभी कुछ हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है उनके। अच्छा, तो बांदा में जो आपकी रियासतें थी, हाँ, अब वो किसको सौंप दी गई अब फिर? बांदा की रियासत है तो साहब अंग्रेज़ों के जो भी मामले रहे, अब मैं उसके आगे नहीं बोलना चाहूँगा, हाँ। कि जो अंग्रेज़ों के ख़ास थे उनके अच्छा, दिशा मतलब निर्देश पे काम होते रहे, या जो उनके वफादार रहे होंगे, या जो जिन्होंने उनकी मदद करी होगी, या जो बैकअप में जी। उनको अंग्रेज़ों को दे रहा होंगे, मुखबरियाँ कर रहा होंगे, हाँ। जो नवाब बांदा को चाहते नहीं होंगे कि यहाँ टिके, यहाँ से जाएँ। अच्छा, हाँ, कुछ होंगे इस तरीके के लोग भी होंगे, एक बिल्कुल अनुमान होंगे, लगा रहा बिल्कुल हूँ मैं। होंगे। जी जी। तो वो सब रहा मामला, वो फिर हम लोगों के हाथ से वो पूरे महल हमारे, और हमारे जो आज महल खंडर बन रहा है। जी। आप देखिए हिंदुस्तान में इतने महल हैं, लोगों के महलों में आज 5 स्टार होटल चल रहा है, हाँ, बिल्कुल अपने चल रहा है। होटलों से गुजारे कर रहा है। अब राजा रजवाड़े हमारे आज 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी से हम लोग हुकूमत कर रहे हैं कि हम क्या मजदूरियाँ करेंगे? बिल्कुल सही बात है। मजदूरी तो कर नहीं सकते। नहीं तो जब जब भूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाइए, मेरे बिल्कुल मेरे सोचना ग्रैंडफादर पॉलिटिकल पेंशनर थे। अच्छा। माननीय इंदिरा गांधी जी ने उनकी पेंशन बंद कर दी, सारे राजा नवाबों की बंद कर दी थी पेंशन। अच्छा। पहले तो हम लोगों की रियासतें ली, जी। महल लिए, जिनके मर्ज होना थे, जिनके पहले से छीनी हुई थी उस तरीके से गई। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोगों की पेंशनें बंद करी, फिर धीरे धीरे करते करते हमारी ज़मीनें सीलिंग में छीन ली। तो राजा नवाबों को तो तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा। अब ये एक कड़वा सच है, अब इसको आप झुठला कैसे सकते हो? हम्म। ये तो सच्चाई है ना। तो इसके लिए आपने कभी कोर्ट में अपील नहीं की? नहीं, हमने कोर्ट में अपील नहीं करी, लेकिन मैं अभी योगी जी, माननीय योगी जी से मैं ज़रूर, मेरी अगर आवाज़ पहुंच जाए या उनके जो भी पहुंचा सकें जी। किसी भी माध्यम से, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा परिवार जो इंदौर में, भोपाल में, सीहोर में जो हमारे परिवार वाले रहते हैं बिखर के, हाँ। वो लोग आते हैं और सबको वो ये, सबके दिल में वही है, सबका खून वही है कि सब ये चाहते हैं कि भाई हमारी रियासत, हमारा, उसी गम में रहते हैं आज तक, उसी गम में। तो अफसोस ये होता है कि कल के नौकर चाकर आज महलों में बैठे हैं, और कई हमारे ऐसे छोटे मोटे जो कर्मचारी थे करोड़ों की ज़मीनें बेच बेच के खा गए। तो हमें अफसोस ये होता है, कम से कम बांदा में हम आते हैं घूमने, जी। तो हमें जैसे आज सर्किट हाउस में गवर्नमेंट के रुके हुए हैं, जी। या होटल में हम रुके हुए हैं, जी। तो हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े। कम से कम गवर्नमेंट हमें एक जगह ऐसी हमें दे जहाँ पर कि हमारा परिवार आके रुके ठहरे, जो हम लोगों के बांदा परिवार के नाम पे रहे, बिल्कुल। पूरे बांदा परिवार के नाम पे रहे, कि ये नवाब बांदा के वंशज आएंगे तो यहाँ ठहरेंगे, भाई हमारी रियासत रही है, बिल्कुल आपकी और रियासत हम है, ये लोगों ने आपका खून हक दिया, बनता है। हमारा हक बनता है, हमने बलिदान दिया है। जी। हमने हम ये कहते हैं, हमारा चैलेंज, हमारा दावा है ये, जी। कि बाजीराव पेशवा जी से लेकर नवाब अली बहादुर और सैफ अली बहादुर तक सिर्फ ये बता दें कि कहाँ हमने देश के साथ गद्दारी करी। एक चीज़ बता दें, मैं हर चीज़ अपनी छोड़ने को तैयार हूँ। बिल्कुल। हम लोगों ने वफादारियाँ करी, और वफादारियों की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी, तो आप भारत सरकार उस पर मोहर लगा रहा हो, अंग्रेज़ों के करे हुए फैसलों को आप आगे बढ़ा रहा हो। आपको तो ये करना था कि अंग्रेज़ों ने जो करा जुल्म ज्यादती करी क्रांतिकारियों के साथ, जी। लेकिन अब क्योंकि अंग्रेज़ चले गए, और जो क्रांतिकारी थे उनको ढूंढो, कहाँ है वो, हाँ। उनके परिवार को ढूंढो, और उनको मान सम्मान के साथ, उनकी रियासत नहीं तो कम से कम उनके रहने के घर, उनके जो महल हैं, खंडर हैं, उनको रेनोवेट करवाओ और उनके हवाले करो। बिल्कुल। या उनको कुछ ऐसी खेती की ज़मीनें दो, या कारोबार दो है उनको, कि भाई वो अपने वतन में आके रह सकें, आ जा सकें, ठहर सकें, अपने पूर्वजों की रियासत के, उनके जो भी चीज़ें हैं पुरानी, वो वहाँ घूम सकें। एक भावना है हमारी जुड़ी हुई है। जैसे बांदा भूरागढ़ वाला किला है बांदा का अपना, तो वो पर्यटन विभाग ने अपने अंडर में ले लिया है। हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पर्यटन विभाग किसी को लीज पे देना चाहता है तो उसमें शायद आपकी परमिशन लगनी चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए भाई। ये सब बांदागढ़ का, ये जो बांदा का भूरागढ़ का किला है, इस पे हमारे दादा परदादाओं की परदादा की हुकूमतें रही हैं। हम लोग यहाँ के राजा नवाब रहे हैं, हम लोग रूलर रहे हैं यहाँ के, हम फ्रीडम फाइटर हैं। ये चीज़ें जो महल हैं या जो भी प्रॉपर्टी हैं, नवाबी प्रॉपर्टी हैं, जब हम इन पर काबिज हो गए, ये चीज़ें हमारी थी, हमारी हैं, तो ये हमारी रहेंगी। अब आप मतलब ऐसे लवारिसों की तरह काम कर रहा हो आप। जैसे बिल्कुल ये बात वहीं जाके टच होती है। जैसे संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाई, तो हमने लेटर लिखा कि भैया हमसे आप स्क्रिप्ट का अप्रूवल ले लो। बिल्कुल। तो वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो ये शादाब बहादुर ने कहा कि आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। अगर हमारे बिकना होता तो हम वही खून है 1857 बिक चुके होते, हमारी रियासत बची रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बांदा के अंदर ऐसी ऐसी धरोहर हैं जो दुनिया में नहीं होंगी। बांदा अपने आप में विश्व की इतनी बड़ी धरोहर है। और बुंदेलखंड को, मतलब बुंदेलखंड मुझे लगता है जितना पहले हरा भरा था, आज की डेट में उतना ज़्यादा उजड़ता चला जा रहा है। और जो सरकार का बुंदेलखंड को विशेष ध्यान भी है जी। तो मुझे लगता है कि शायद अगर जो बांदा की रियासतें जिनके पास रही हैं, वो बांदा को जितने अच्छे तरीके से जानते उतने अच्छे तरीके से कोई नहीं जान पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और हम तो साहब जी इसी में रहे जी। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं आता, हमारा बांदा कंपाउंड इंदौर हो तो बांदा कंपाउंड, सीहोर हो तो बांदा कंपाउंड, हम भोपाल में रहते हैं तो बांदा हाउस,
तो हमारी तो हर चीज़ पे बांदा और ये जैकेट पे भी बांदा लिखा है। बिल्कुल बांदा तो स्टेट। हम तो जी बांदा में रहे। जी। वो बांदा से बांदा, वो पूना, हाँ पूना और बांदा, जी। बाजीराव पेशवा जी और नवाब बांदा, ये हमारे पूर्वज हैं। हम दोनों का आदर करते हैं, वो करना चाहिए। इतिहास से जुड़े हैं, जी। ऐतिहासिक परिवार से हैं, हमारा खून वही है, हम तो योद्धा हैं, वारियर हैं। लेकिन हमारे साथ ये जो दुर्व्यवहार करा जा रहा है, अंग्रेज़ों ने जो करा, हाँ। ये गवर्नमेंट की गलती नहीं साहब, ये नज़रअंदाजी है। अच्छा। ये नज़रअंदाजी की जा रही है। कुछ सत्ता में बैठे हुए हैं ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के मित्र थे, उनकी तरफ से भी कुछ हो सकता है कि ऐसा मामला चल रहा हो कि भाई क्रांतिकारियों को बिल्कुल भुला दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि वो दाग किसी चीज़ से धुल नहीं सकता जो लगा हुआ है। बिल्कुल। और हम शान व शौकत से, इज्जत से रहते हैं। आज हमारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन हमारे पास इज्जत की दौलत है। हमारे पास दौलत जो है वो इज्जत की है, इज्जत कमाई हमने। और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम लोग देश के लिए लड़े हैं और देश के लिए हमने बलिदान दिया और खून दिया अपना। तो नवाब साहब, जैसे जो पुरानी पावर आपके पास थी, आप पहले बांदा के नवाब रहे हैं, अगर वही पावर आज आपको मिलती है, आज आपको फिर से बांदा की रियासत सौंपी जाती है, तो क्या बुंदेलखंड के लिए आप करना चाहेंगे? बुंदेलखंड का नाम पूरे विश्व में फिर से एक बार चमके। देखिए साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सौतेला व्यवहार जो बुंदेलखंड के साथ होता चला आया वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये बुंदेलखंड को उलझाया क्यों है साहब? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। हाँ बिल्कुल। आधा इधर उलझा, आधा उधर उलझा, अधर में लटका रखा है। बिल्कुल। अच्छा, और बिल्कुल ढीठ बने हुए हैं। हाँ। कोई सी भी सरकार हो जी, कोई सी भी सरकार हो, हाँ सब अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। जी। अच्छा, जो बुंदेलखंड के लिए लड़ाई लड़ना, वो भी शक के दायरे में। हाँ। उनको भी लग रहा है कि साहब हम इस लड़ाई में लड़ना तो हो सकता है हम सीएम बन जाए, मंत्री बन जाए। तो मतलब बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि मैं जब कहता हूँ कि क्या कहूँ, फिर मैं वो बात आ जाती है, बड़ा मैं कठोर बोल देता हूँ, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार बोल दीजिए कि जनता मैंने पाया तो मर्द, मैंने अपने आप को पाया या मेरे परिवार को या मैंने अपने पूर्वजों को पाया। अच्छा। जो मर्द बन के घूमते हैं ना, जी। जब उनकी गहराई में जाओ तो पता चलता है अरे यार ये भी साला लोभी है, ये भी स्वार्थी है। अगर ये बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहा है तो इसके पीछे भी इसका स्वार्थ है। बिल्कुल। तो आज सेंट्रल में बैठी सरकारों पे ये भूमिका बनाई जाती है इस तरीके के कार्य करके कि देखो साहब हम बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया जल्दी से हमें मंत्री बनाओ या ये अलग हो तो हम सीएम बन जाए यहाँ के मंत्री। बिल्कुल। भैया आप इस चीज़ को मत देखिए, यहाँ की जनता का, आवाम का सोचिए। जी। जो एक अच्छा राजा सोचता था, एक नवाब सोचता था, तो हमारी सोच मेंटेलिटी वही है। क्योंकि देखिए साहब, हम लोगों के पेट भरे हुए हैं, कैसे भरे हुए हैं? दिल से भरे हुए हैं, नियत से भरे हुए हैं। हम लोग महल में नहीं रह रहे, लेकिन हमारे ख्यालात महल में रहते हैं। जी। हमारी सोच वही है। सोने की थाली में नहीं खा रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने खाया तो हम अभी तक सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे खून में वही सोना घुला हुआ है। जी। तो सवाल ये, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो जनप्रतिनिधि बन के आगे आना चाह रहा है, ये ना करो, बल्कि आम जनता ऐसी आगे बढ़े और ये बुंदेलखंड की जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो अधर में लटका है, इसको ख़त्म करके या तो आज़ाद राज करो या कुछ इसका ऐसा निपटारा करो कि ये डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। यहाँ का डेवलपमेंट हो साहब। ये पिछड़ गया, मध्य भारत का एरिया है ये, बहुत पिछड़ गया है। बुंदेलखंड जब नाम लेते हैं लोग आज महाराष्ट्र में कहीं, तो समझते हैं पता नहीं कौन सा जंगल होगा, जिन लोगों ने देखा नहीं है। जबकि बुंदेलखंड के अंदर वो धरोहर है जो पूरे देश में नहीं होगी। भगवान राम ने की धरती है ये बांदा। मुझे फ़ख्र होता है कि मेरे पूर्वजों ने वहाँ हुकूमत करी जहाँ भगवान राम आए हैं, उनके कदम, उनके पद चिन्ह यहाँ है। क्योंकि ये चित्रकूट, ये बांदा, ये सब रियासत नवाब बांदा की थी, अभी कुछ साल पे अलग हुआ है। भगवान राम ने वनवास काटा, मतलब चित्रकूट धाम देख लीजिए आप, तीर्थ स्थान है। तो मैं तो भगवान राम की धरती से हूँ। बिल्कुल। वो मेरे पूर्वजों ने यहाँ पर उनकी पूरी धरोहरों को, जो पुराने मूर्तियाँ थी, उन सबको संभाला, संवारा, रखा संभाल के, ये सब चीज़ों को करा। तो भाई बुंदेलखंड तो ऐसी चीज़ है, शजर पत्थर जो बांदा में पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, और हीरे जवाहरात पन्ना यहाँ पाए जाते हैं जो बुंदेलखंड में कहीं नहीं पाए जाते पूरी दुनिया में। चाहे वो निज़ाम हैदराबाद थे, कुछ भी थे, सब यहीं से जाते थे। जी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बुंदेलखंड को आपने पीछे कर दिया, हद हो गई। तो इसका बुंदेलखंड का सबसे पहले, अगर मेरे पास पावर होगा तो मैं तो साहब पहले यहाँ के बुंदेलखंड का अपना विकास जो अच्छे से अच्छा हो सकेगा, वो सारे सलाहकार और सब चीज़ें और दिमाग लगाया जाएगा बैठ के। जी। अभी हवाई बातें करने से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास पावर होता तो जो भलाई में, जो भलाई से अच्छे से अच्छा हो सकता था वो मैं करता, जो मेरे पूर्वजों ने करा था वही मैं करता, और वही मैं करना चाहता हूँ, और वही चाहता हूँ कि आगे हो। इसके ऊपर राजनीति ना हो, बल्कि काम हो, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कुछ मजबूत। बिल्कुल। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मतलब आने वाले बुंदेलखंड में जो भी लोग, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आए, तो वो बुंदेलखंड के विकास के बारे में सोचे, ना कि अपने विकास के बारे में सोचे।